वालेकुम। हमारी अम्मी आज फिर हमारे घर पर हैं और आज 16 नवंबर सन 2023 है। अम्मी को देखकर पुरानी बातें सुनना चाहता हूँ। तो आज पूछ रहा हूँ अम्मी से, जब ढाका फाल हुआ या मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, उससे पहले के वाक़यात में क्या इन्होंने देखा, क्या इन्होंने सुना, क्या अपनी आंखों से इन्होंने मुशाहदा किया। तो सिराजगंज की आज बात करते हैं। ये है मार्च से लेकर दिसंबर के दरमियान की कोई वक्त, यानी मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 के दरमियान। तो अम्मी ईशरडी में हैं और सिराजगंज एक ईशरडी से एक दूर 3-4 स्टेशन दूर एक इलाका है, वहाँ से कुछ ज़ख्मी लाए गए। तो बताइए अम्मी क्या हुआ था वहाँ पर। वहाँ के महल्ले में जो थे ना बेटा, बंगाली बिहारी सब मिल के थे। बंगालियों का ये हुआ कि मुनाफकत, कि वो कहा कि नहीं आप लोग मेरे भाई हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। औरत मर्द बच्चे सबको एक खीमे में बंद कर दिए थे। ये कहाँ पे? सिराजगंज में। अच्छा। कहें कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, ताकि जो बाहर से APR आ रहे थे सबको मार रहे थे घुस घुस के घर में, तो वो जो है हिफाजत के लिए खीमे के अंदर बैठा दिया। अच्छा, अब ये लोगों को APR का नहीं पता होगा। APR का क्या मतलब था? हाँ, वो इंडिया के तरफ से आते थे सब। अच्छा, APR अच्छा, फौज का नाम था। अच्छा अच्छा इंडिया के जो सहूलतकार थे अच्छा मारने में, तो वो जो है ये बंद कर दिए। और वो घाट है, वहाँ से जगन्नाथगंज घाट निकलो तो वो स्टीमर पर बैठ के, किश्ती पर, स्टीमर पर, तो फिर ढाका की तरफ के लिए रवानगी होता है आदमी का। अच्छा। तो वो सिराजगंज घाट में ये मारे रखने के बाद इन लोग समझे कि भाई मेरे भाई हैं, हमको मेरी हिफाजत कर रहे हैं। और कलाम पाक उठा करके इन लोगों ने कसम खाया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। और चारों तरफ से बंद करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया। इतना नफरत था? इतनी नफरत थी। तो ये लोग पहचान नहीं सके कैसा होगा? नहीं, वो लोग समझे कि भाई एक साथ है, ये हिफाजत करेंगे मेरा। तो आग लगाया, सब जल के जो भाग रहे थे ना, जो बाहर निकल रहे थे, उस पर तो फायर भी मार रहे थे और काफ़ी तो जल के मर गए उसके अंदर। और जो बाकी जो बच्चे हैं, जो जैसे फाड़ उड़ करके निकले हैं ना, तो वो वहाँ चले गए। इतने ज़ख्मी थे कि हम लोग तो ईशरडी में थे, कि ईशरडी में सारे ज़ख्मी को लाया गया। ये फ़ौज लोग लेके आई गाड़ी पर। अच्छा, पाकिस्तानी फौज वगैरह? पाकिस्तानी फ़ौज लेकर के आई बेटा। तो वो जो है काफ़ी, रेलवे हॉस्पिटल था उसमें भर के जगह नहीं था, तो नाज़रुद्दीन हाई स्कूल में डाला गया। अच्छा। ये हालत था कि इतना बदबू महक रहे थे सब जख्म सड़ के, कि हम लोग खुद जाते थे, ईशरडी में काफ़ी लोग जाते थे, ये काफूर की गोली पीस के और ये खोपरे का तेल ले करके जा करके डालते थे उन लोगों पर। तो आपको उनका चेहरा वगैरह याद है? हाँ, चेहरा याद है, चेहरा वगैरह सब याद है। कितने तो अबाही होकर के हाथ पे कुकुड़ या जिंदे रहे। अल्लाह। हाँ, इस किस्म से जला के मारे थे, बहुत बुरी तरीके से जलाए हुए। तो कितने लोग जलाए गए होंगे? पता नहीं, पूरा सिराजगंज को बटोर लिए थे, क्या किए थे बेटा। बहुत लोग आए हुए थे वहाँ। तो ये आपके घर से कितना दूर था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन स्कूल और ये रेलवे का अस्पताल? बस वो जो है लाइन ई पार की बात है, लाइन ऊपर में था। तो मतलब कितना होगा? ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा, हम लोग पैदल जाते आते थे। अच्छा अच्छा। तो काफूर लेके जाते थे? हाँ, काफूर है, ये खाने पीने की चीज नरम गरम पका करके, खिचड़ी विचड़ी। तो उसमें लोग मर भी जाते होंगे? हाँ, बहुत लोग मर भी गए। तो उनका जनाजा वगैरह तदफीन कौन करता था? तब भाई आपस ही में लोग करते थे, और कौन करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपस में लोग करते थे। तो वो सिराजगंज में कोई जानने वाला भी रहता था कोई? हाँ, सिराजगंज में रहते थे ना, वो मेरे रिश्तेदार भी एक रहते थे। फूफी थी मेरी, उनके मियाँ का नाम महमूद था, तो वो तो उससे पहले ही हट गए थे। अच्छा, ये जलाने के। मगर वो है कि उनकी मेरे जो फूफा थे उनको तो मार दिया, गोली लगी सीने पर, तो इंतकाल कर गए थे, राइट भी हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। मारे भी थे। तो उनकी लाश मिल सकी थी? हाँ, तो उस वक्त तो ये था ना, पाकिस्तानी था ना उस वक्त, तो जंग हो रहा था, तो लाश तो नहीं मिलेगी, लाश तो मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। ठाकुर गांव में ये हुआ कि बहुत लोग दरिया पार कर गए, लोगों को शक है, मगर कोई भी आज तक नहीं मिले, सबको मार दिया ठाकुर गांव में जो हमला किया। तो ये हमला करने वाले कहाँ से आते थे सब कुछ? बेटा, ये बंगालियों में हिम्मत नहीं था। बंगाली इंडिया से आते थे, जो हम लोगों को पता नहीं था। ये लोग आते थे और साथ देते थे जब इन लोग ताकत पकड़ के मारते थे।
घर में घुस घुस के मैं छोटे छोटे स्टेशन का तो पता ही नहीं है बेटा, पूरा पूरा खत्म हो गया है। मसलन कौन कौन सा स्टेशन? जैसे हम लोग के पार्वतीपुर से था, बादलगंज था, ये था क्या कहलाता है फूलवाड़ी, ये सब इसी किस्म का नाम था, अकीलपुर, ये सब में तो पता ही नहीं तो चला। आपको कैसे पता कि वो खत्म हो गया? लोग जो कि बंगालियों ने यहाँ जलाया? का आदमी था, एक मुबीन थे हम लोगों के रिश्तेदार, उनका पार्वतीपुर से ट्रांसफर हुआ था फूलवाड़ी। अच्छा, वहां से उनका एक बच्चा भी नहीं बचा, कोई नहीं बचे, एक बच्चा भी नहीं बचा, सब मार दिए गए। तो कैसे मारे गए? जला के बर्छी नहीं, से? घर में घुसते थे, बर्छी उर्छी से मारते थे, सबको इसमें डाल देते थे बेटा, दरिया उरिया में। अच्छा। वहीं पर नौका का था ना बेटा, आते जाते थे ना किश्ती, इससे वहां से किश्ती से आते थे, मार देते थे। चलिए, मैं अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा बहुत इंशाल्लाह। मारे हैं। लोग कहते हैं ना कि वो ये क्यों नहीं कहा कि भाई जय बांग्ला, भाई हम लोग तो जय बांग्ला ही भी कहते तो भी नहीं छोड़ रहे थे ना कोई। हम लोग के घर से तो सब कुछ उठा के लेके, उनका तो ये था, मतलब ही था कि मार देना। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।